नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले मात्र 48 घंटों के दौरान ही रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिन्होंने पूरा पासा पलट कर रख दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इन घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी तो दूंगा ही, साथ ही कुछ आपको स्पेशल चीजें भी दिखाऊंगा कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या रणनीति भी अपना रही हैं एक दूसरे के हमले रोकने और एक दूसरे पर हमले करने के। और यकीन मानिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको इसको लेकर कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन इस पर हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर जो खबरें आई हैं एक एक करके उन्हें जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग रूसी सेना को करीब से समझते हैं उन्हें इस बात का पता होगा कि रूस की नौसेना का जो सबसे ताकतवर बेड़ा है वो है ब्लैक सी फ्लीट, जो कि क्राइमिया के सेवस्टोपोल में मौजूद है। स्क्रीन पर आप इसकी लोकेशन देख भी सकते हैं। और ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इस वक्त जितना भी समुद्र से हमला यूक्रेन पर हो रहा है उसमें 70 से लेकर 80% इसी फ्लीट के जंगी बेड़ों द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपको पिछले 3-4 महीनों से खबर भी दे रहा हूं लगातार कि यूक्रेन का पूरा अटेंशन है इसी ब्लैक सी फ्लीट पर। और इसीलिए पिछले 3-4 महीनों से जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, हथियार हैं, मिसाइलें हैं, सब उसने लगा दी है इस ब्लैक सी फ्लीट को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुंचाने में। लेकिन अब यूक्रेन को इसमें सबसे बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो ये मिसाइलें डिस्ट्रॉय कर रही हैं एक बिल्डिंग को, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, ये रूसी नौसेना के सबसे ताकतवर बेड़े ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक के बाद दंदनाती हुई मिसाइलें इस बिल्डिंग के ऊपर बरस रही थी। और ये सब कुछ हुआ है पिछले 48 घंटों में। और इस पूरी घटनाक्रम के दौरान इस बिल्डिंग में करीबन 35 से लेकर 40 बड़े अफसर थे जो मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने तो ये भी क्लेम किया है कि इस ब्लैक सी फ्लीट का जो चीफ कमांडर था वो भी इस अटैक में मारा जा चुका है। हालांकि इस पर रूस ने अभी कोई भी कंफर्मेशन दी ही नहीं है। आने वाले कुछ घंटों में इस पर कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस हमले में जो रूस की टॉप लीडरशिप है उसे गहरा झटका लगा है, क्योंकि मुख्यालय चाहे सेना का हो या किसी छोटी सी कंपनी का ही क्यों ना हो, मुख्यालय के अंदर आपकी टॉप लीडरशिप बैठती है, आपका ब्रेन बैठता है। और जब उस पर अटैक किया जाता है तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर इसका इफेक्ट 100% पड़ता है। लेकिन इस हमले के साथ ही रूस पर अब सवाल और भी गहरा गए हैं, खास करके इनके डिफेंस सिस्टम पर। क्योंकि किसी भी सेना का कोई भी मुख्यालय हो, वहां पर सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम तैनात होता है किसी भी हमले को रोकने के लिए। लेकिन रूस का डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से नाकामयाब हो रहा है पिछले 6 महीनों से लगातार, वो रूस ही नहीं, रूस के उन तमाम साथी देशों के लिए भी चिंताजनक है जिन्होंने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को अपनाया हुआ है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि रूस के एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम लगातार फेल हो रहे हैं और रूस उस पर कोई भी बयान नहीं दे रहा। पिछले 6 महीनों से एक भी सिंगल बयान अपने डिफेंस सिस्टम के फेलियर पर रूस ने नहीं दिया है, और ये यकीनन चिंताजनक है। खैर, इस मामले से आगे बढ़े तो रूस यूक्रेन युद्ध से एक और बड़ी खबर है। दरअसल अब से 2 दिन पहले अमेरिकी सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने जो वादा किया था यूक्रेन को अब्राम 1 टैंक देने का, उस पर अमल शुरू हो चुका है। अब से 2 दिन पहले पहले अब्राम टैंक यूक्रेन पहुंचना शुरू हो चुके हैं और आने वाले कुछ हफ्तों में भारी संख्या में और ज्यादा अमेरिकी अब्राम टैंक यूक्रेन की सेना को हैंडओवर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो F-16 लड़ाकू विमानों की बात हो रही थी उस पर भी काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही यूक्रेन की वायुसेना के पास F-16 लड़ाकू विमान भी होंगे और उसके बाद यूक्रेन की वायुसेना की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, खास करके रूस के डीप इलाकों में एयर स्ट्राइक करने की। और उससे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी रूस के लिए, खास करके ऐसे वक्त में जब उसके एयर डिफेंस सिस्टम लगातार फॉल कर रहे हैं। तो ये तो हो गई रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सारी अपडेट। अब बात करते हैं रणनीति पर। मैं आपको सबसे पहले एक खास वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें एक सैनिक अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा है और उसकी विंडशील्ड में आप देख सकते हैं कि सड़क के ठीक ऊपर हर कुछ दूरी पर नेट लगाए गए हैं। जी हाँ, ये आम नेट नहीं है, ये एंटी ड्रोन नेट है। दरअसल यूक्रेन के जो कामिकाज़े ड्रोन है, जो कि कहीं से भी आसानी से उड़कर आ जाते हैं, और रूसी सेना के जो आर्म्ड व्हीकल होते हैं जिसमें दर्जनों सैनिक जा रहे होते हैं, या ट्रक होते हैं या फिर टैंक होते हैं, उनके ऊपर जाते हैं, गिरते हैं और फट जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसी कामिकाज़ी ड्रोन से बचने के लिए
रूसी सेना इस रणनीति के साथ आई है, उन्होंने ऐसे ही सड़कों पर छोटे छोटे ऐसे नेट लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या ये रणनीति काम आ रही है? नहीं। मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूं, इससे आप समझ जाएंगे। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, रूस की ये नेट लगाने की रणनीति फेल हो रही है। ड्रोन अब भी बड़ी आसानी से रूसी जो टैंक होते हैं, आर्म्ड व्हीकल होते हैं, ट्रक होते हैं या किसी भी प्रकार की वेपनरी होती है, उसे बड़ी आसानी से टारगेट बनाकर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये पूरी दुनिया के लिए सबक है, खासकर कि भारत जैसे देश जो विशालकाय हैं, बड़ी सेना है, लेकिन हमें भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या युद्ध में ये छोटे छोटे ड्रोन नाक में दम कर सकते हैं। ऐसे में हमें इनसे बचाव का तरीका अभी से सीखना होगा। हालांकि फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यही अपडेट थी। जैसे ही और ज्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।